हेलो एंड वेलकम पेरेंट्स। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं RIMC देहरादून के बारे में, जो कि इंडिया का बेस्ट स्कूल्स में से है। यहाँ पे अब बॉयज के साथ साथ गर्ल्स को भी अलाउ किया जा चुका है एंट्रेंस के लिए। RIMC का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये अपने आप में बहुत टफ है और इसे यूजुअली बच्चों के लिए मिनी UPSC भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है पेरेंट्स के मन में कि गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं, कहाँ कितनी सीट्स पर कौन अप्लाई कर सकता है, और ऐसे ही सीट का जो एलोकेशन है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगे, उनसे रिलेटेड डाउट्स को आज के इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये जो सेशन होने वाला है ये मोस्ट रीसेंट सेशन है जितना यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि 19 अप्रैल 2023 के दिन RIMC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एलोकेशन ऑफ सीट अवेलेबल किया है। तो ये यूट्यूब का अभी तक का सबसे रीसेंट वीडियो होगा आपके लिए। हालांकि अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, बच्चा का एज क्या होना चाहिए, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एंड ऑल डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपके साथ सेशंस में कवर कर चुका हूं। तो आज सिर्फ सीट एलोकेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से भी RIMC, RMS, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड चूंकि हम RIMC से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं तो ये कुछ हमारे RIMC के सिलेक्शंस हैं और आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए, जोन वाइज अगर मैं आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉयज कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आप टोटल 15 स्टेट्स के नाम देख पा रहे हैं और इसमें कुछ यूटीज को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंटली 28+8 मतलब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास अवेलेबल है। तो इन्होंने 30 स्टेट्स और अलग से फिर 6 यूटी में इंक्लूड करते हुए एक कैटेगराइजेशन दिया है। तो कैटेगराइजेशन में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला एंड मध्य प्रदेश में बॉयज के लिए एक एक सीट अलॉट की गई है। इनमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश से कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर दें, उसके पीछे का रीजन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले जो कैंडिडेट हैं, गोवा की जो कैंडिडेट्स हैं, झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए सिलेक्शन बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको 50% का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है और उसके बाद आप इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ही बहुत कम है। बाकी स्टेट्स के अंदर कंपटीशन बहुत टफ है। ऐसे ही आगे देखते हैं तो महाराष्ट्र के लिए इन्होंने 2 सीट अलॉट की है, और महाराष्ट्र से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेंट होते हैं वो महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और राजस्थान से ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का कंपटीशन अपने आप में बेहद टफ होता है। तो महाराष्ट्र के लिए 2 सीट है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम के लिए सिर्फ एक एक सीट दी गई है। तमिलनाडु के लिए इन्होंने 2 सीट एलोकेट की है, जबकि वहां से इतने कैंडिडेट आते नहीं है। त्रिपुरा में 1 सीट है, उत्तर प्रदेश के लिए 3 सीट दी है, और ये काफी जस्टिफाइड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उनका एक लेवल भी होता है प्रिपरेशन का। तो 3 सीट जस्टिफाइबल है। उत्तराखंड से 1 है, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे 2 सीट्स दी गई है। तो इनमें भी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अगर आप इन स्टेट से हैं, सिक्किम से हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत इजी है। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में, तो देखिए अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ हुआ, दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है और पुदुचेरी है। इन सबको मिला के सिर्फ 1 सीट आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। तो ऐसे बॉयज के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो हो जाती है 36। अब देखते हैं गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं।
तो जब हम लोग गर्ल्स के लिए बात करेंगे तो गर्ल्स को यहाँ पे जोन वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। एंड जोन वाइज में अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ जोन के अंदर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सबको मिला के गर्ल्स के लिए सिर्फ एक सीट इन्होंने यहाँ पे रखी है। साउथ जोन में जाते हैं तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इन सबको मिला के एक सीट यहाँ पे गर्ल्स के लिए रखी है। सेम एज ईस्ट जोन में अगर हम लोग चले तो अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल में एक ही सीट यहाँ पे रखी गई है। वेस्ट जोन के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली के लिए टोटल एक सीट है। सेंट्रल जोन में यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा के लिए एक सीट रखी गई है। तो ऐसे जो टोटल गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व्ड है वो 5 है, और अगर हम लोग बॉयज की बात करें तो टोटल सीट 36 यहाँ पे है। तो इस बार आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी ये है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो बढ़ा दिए गए हैं। 36 + 5 41 का रेशो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, जो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अब RIMC में सिलेक्शन लेना और आसान हो चुका है, और अगर आप इसी में अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।